पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 29 जनवरी 2026 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के दिन अगर हम देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो एक बड़ा डाउनफॉल आया, लगभग 6000 पॉइंट्स लूज़ किए स्टॉक मार्केट ने, KSE 100 इंडेक्स ने। बड़ी बड़ी कंपनीज़ ख़ास तौर पे अगर बात की जाए FFC की, तो उसमें आज एक बड़ा डिक्लाइन आया, लोअर लाक की तरफ गया। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ ने फिर अपना इसमें इस नेगेटिविटी में हिस्सा डाला और मार्केट में एक बड़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिली। बहरहाल इसके बावजूद अगर ओवरऑल बात की जाए रिज़ल्ट्स के हवाले से, तो आज के दिन जो कंपनीज़ ने रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट की, उसमें से हस्बे तवक्को 3 कंपनीज़ ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। अब कंपनीज़ तो हस्बे तवक्को हैं, लेकिन उनके डिविडेंड क्या हस्बे तवक्को रहे या नहीं, उस हवाले से आगे चल के हम बात करेंगे। और आज के दिन की जो बड़ा डाउनफॉल है, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किसका है और किस वजह से ओवरऑल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आई, इसको भी हम थोड़ा सा एनालाइज़ करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। याद रहे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें कोई बाय और सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। पहला रिज़ल्ट जिसकी आज हम बात करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक हाइप्ड उस रिज़ल्ट है, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, और वो कंपनी भी बहुत बड़ी है। और KSE 100 इंडेक्स में जो ओवरऑल पॉइंट्स हैं, उसमें एक बड़ा रोल इस कंपनी का होता है। वो कंपनी है FFC, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। और ख़ास बात यह है कि जब ये कंपनी चलती है तो चूँकि ये एक हैवी वेट कंपनी है, तो KSE 100 इंडेक्स में उसी हिसाब से हम देखते हैं कि जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है और इंडेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। इसके बरक्स आज हमने देखा कि जब इस कंपनी में डिक्लाइन आया, इस ये लोअर ला की तरफ गई, तो उसी हिसाब से नेगेटिविटी भी हमें ओवरऑल नज़र आई KSE 100 इंडेक्स में। और इंडेक्स में लगभग 6000 पॉइंट्स का डिक्लाइन आया। तो कमिंग बैक टू द नंबर्स, आज के दिन जो इसने अनाउंसमेंट की अपने एनुअल रिजल्ट्स की, उसके साथ इसने ₹8.5 का यानी 85% डिविडेंड का ऐलान किया। और इससे पहले ₹28.5 3 क्वार्टर्स के डिविडेंड्स ऑलरेडी ये दे चुकी है। तो कुल मिला के इसका जो एनुअल डिविडेंड बन गया वो है ₹37 का। अब जो इस कंपनी ने इस रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट की, तो उसके बाद शायद इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कुछ ज़्यादा ही थी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, और मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद कुछ बोनस या कुछ और भी अनाउंसमेंट हो। और ओवरऑल देखा जाए तो इनके फाइनेंशियल्स की बात करें, अर्निंग्स की बात करें, तो वो तो निस्बतन बेहतर ही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इन्वेस्टर्स की और ख़ास तौर पे डिविडेंड पर्सपेक्टिव से जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था हायर प्राइस के ऊपर, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक ये नंबर नहीं था। तो एक यकदम हमने एक बड़ी सेलिंग देखी और शेयर फिर लोअर ला की तरफ चला गया। बहरहाल अगर अर्निंग्स की बात करें, तो इसकी जो अनकंसोलिडेटेड EPS है वो इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 45.49 सेम पीरियड लास्ट ईयर टू 51.69 दिस ईयर। और परसेंटेज टर्म में ये देखें तो 13.63% का इजाफा है। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें, तो 9 मार्च 2026 इसकी बुक क्लोजर डेट है जो आज अनाउंस की गई है, और एक्स डेट इसकी बनती है 5 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 4 मार्च 2026। चूँकि आज शेयर की प्राइस में आफ्टर द रिजल्ट्स एक बड़ा डिक्लाइन आया, तो क्लोजिंग जो हुई वो ₹597.10 पे हुई। तो इस लिहाज से अगर हम डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें, तो ₹1,00,000 के अगर आप इस प्राइस के ऊपर शेयर्स लेते हैं FFC के, तो पर शेयर ₹8.5 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹1420 बनता है बिफोर ज़कात इन टैक्स डिडक्शन। अब डिविडेंड यील्ड भी इसकी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो वो बनती है 6.2%। और इसमें जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है। तो डिविडेंड यील्ड जब भी कैलकुलेट होती है, तो प्रीवियस जो 12 मंथ्स हैं उसकी जो टोटल डिविडेंड है उसको हम कंसिडर करते हैं और करंट प्राइस को कंसिडर करते हैं। तो करंट प्राइस जब ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली फिर उसकी वजह से जो डिविडेंड यील्ड है वो कम ही नज़र आती है। बहरहाल इन जनरल बात की जाए तो डिस्पाइट द फैक्ट के डिविडेंड आज के जो अनाउंस हुआ उसके बाद जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं या जो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, तो उनकी उम्मीदें शायद पूरी नहीं हुई। लेकिन इन जनरल बात की जाए तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है और अच्छी अर्निंग्स हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पैनिक हुआ जाए या परेशान हुआ जाए। वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो, और मैं भी उनमें शामिल हूँ, तो हमारे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी की प्राइस काफ़ी ऊपर है। तो अब अगर थोड़ा सा इसमें करेक्शन आती है, तो फॉर द लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करने के लिए और इसमें अपनी एक्यूमुलेशंस को बढ़ाने के लिए देयर विल बी मोर बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन एवरी डिप। यहाँ पर अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें, तो 2021 में ₹17.21 की अर्निंग थी और ₹14.5 इसने डिविडेंड दिया था।
22 में इसकी अर्निंग 15 रुपये 76 पैसे थी और इसकी अर्निंग्स चूँकि थोड़ी सी कम हुई थी तो इसने डिविडेंड भी कम किया 12 रुपये 13 पैसे। 23 में इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ 23 रुपये 32 पैसे और इसने डिविडेंड में भी इजाफा किया उसी तरह 15 रुपये 49 पैसे इसने डिविडेंड दिया। 24 में आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग में शानदार इजाफा हुआ 45 रुपये 49 पैसे और 36.5 रुपये का इसने एक बड़ा डिविडेंड दिया 2024 में। और अब 25 में इसका चूँकि अर्निंग में मज़ीद इजाफा हुआ 51 रुपये 69 पैसे, तो इसने जो डिविडेंड है वो भी इंक्रीज़ किया थोड़ा सा 37 रुपये पर चला गया। तो बहरहाल पिछले साल के मुकाबले में अर्निंग्स के अंदर तो इजाफा ज़्यादा है लेकिन डिविडेंड में उतना इजाफा नहीं है, तो शायद ये भी एक रीज़न है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा थी इस साल। इसके अलावा भी देखा जाए तो एक बड़ा ग्रुप है और रिसेंट पास्ट में एफएफबीएल का भी इसमें इंजमाम यानी मर्जर हुआ है और उसके बाद ये मज़ीद एक ताकतवर ग्रुप बन गया है और ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र सेक्टर में, और इनको गैस भी निस्बतन बेहतर प्राइस पे मिलती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी के लिए फेवरेबल हैं। तो उन सारे एंगल्स को देखा जाए तो देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक। लेकिन आज के दिन की अगर आप ग्राफ यहाँ पे देखें तो रिज़ल्ट के बाद किस तरह आप शेयर की प्राइस नीचे आई, फ़ौरन से एक धड़ाम से इसकी प्राइस नीचे गिरी, जो कि एक टाइम पे 660 से ऊपर थी और फिर 677 आज का हाई रहा और उसके बाद गिर कर 596 रुपये 62 पैसे लोअर लाख और दोबारा से थोड़ा सा ऊपर आके 597 रुपये 10 पैसे पे ये आज क्लोज हुआ। 9.93% का डिक्लाइन बनता है क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से बात की जाए और 65 रुपये की एक बड़ी कमी हुई शेयर की प्राइस में आज के दिन। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 314 रुपये 18 पैसे इसका लो रहा, जबकि 685 इसका हाई रहा। तो आज के दिन भी 677 पे था, तो लगभग 52 वीक्स के हाई के करीब से ये दोबारा नीचे गिरा है और अब इस वक्त ये 600 से थोड़ा सा नीचे ट्रेड हो रहा है आज के दिन की क्लोजिंग पे। तो लेट्स सी कल के दिन दोबारा से इसकी जब ओपनिंग होती है तो क्या ये नेगेटिविटी का ट्रेंड बरकरार रहता है या दोबारा से इसके अंदर बायर्स कूदते हैं। दूसरा जो रिज़ल्ट है आज का वो है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ INIL और स्टील सेक्टर की ये कंपनी है। इससे पहले इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है ISL इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, उसने डिविडेंड अनाउंस किया था। उसके हवाले से मैंने कुछ दिन कबल वीडियो बनाई थी। तो अब आज के दिन इस कंपनी ने अपने एनुअल हाफ ईयरली रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की, यानी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की और उसके साथ 20% यानी 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। प्रीवियस क्वार्टर में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, तो ये इस साल का इसका पहला डिविडेंड बनता है। लेकिन डिविडेंड से ज़्यादा ख़ास बात यह है कि जिस तरह ISL में देखा था हमने कि एक अच्छी प्राइस सॉरी अर्निंग के अंदर अप्रिसिएशन हुई, इम्प्रूवमेंट हुई, उसी तरह इस कंपनी की भी जो अर्निंग्स हैं वो 2 रुपये 94 पैसे पिछले साल के हाफ ईयर के मुकाबले में इस साल 80% बढ़कर 5 रुपये 30 पैसे की EPS हो गई। तो दिस इज़ अ गुड पॉजिटिव रिकवरी साइन फॉर द स्टील सेक्टर और दोनों कंपनीज़ ने अपनी जो अर्निंग्स है उसमें बेहतरी शो की है। बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 10 फरवरी, एक्स डेट है 6 फरवरी और स्पॉट डेट बनती है 5 फरवरी 2026। लेकिन चूंकि 5 फरवरी की छुट्टी होगी तो इसलिए आप 4 को ही कंसिडर कर सकते हैं स्पॉट डेट। प्राइस की बात करें तो आज के दिन इसकी क्लोजिंग हुई वो 175 रुपये 80 पैसे पे हुई और डिविडेंड ROI की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स लेते हैं इस प्राइस पे तो पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 1138 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। हिस्टोरिकली देखें तो 2022 और 23 में इसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी थी, बल्कि 24 तक ये डबल फिगर में थी। 22 में 16 रुपये 35 पैसे की अर्निंग, 8 रुपये का डिविडेंड। 23 में 17 रुपये 23 पैसे की अर्निंग के साथ 7.5 रुपये का डिविडेंड। 24 में अर्निंग थोड़ा डिक्लाइन हुई, 11 रुपये 77 पैसे और 5.5 रुपये का डिविडेंड। लेकिन फिर 25 में खासतौर पर बात करें तो इसकी अर्निंग में मजीद कमी हुई, 8 रुपये 37 पैसे की अर्निंग और उसी हिसाब से इसने डिविडेंड भी कम किया और 4 रुपये हो गया था। अब 26 में अभी तक पहले हाफ में 5 रुपये 30 पैसे की अर्निंग इसने शो की है और 2 रुपये का डिविडेंड। तो अगर यही ट्रेंड रहता है तो पिछले साल से निस्बतन इसकी इस साल अर्निंग्स बेहतर हो जाएंगी, अगर अगले दोनों क्वार्टर्स में भी सिमिलर ट्रेंड ये फॉलो करता है तो। अगर इसकी प्राइस मूवमेंट देखें तो 5 साल का ग्राफ आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2023 बल्कि 2022 और 24 के बीच में देखें तो एक बड़ी डिप है और उस वक्त के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, जो माशी हालात थे, ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और जो भी स्टील सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से बात की जाए तो उसकी डिमांड में कमी थी। तो उसका एक असर इन कंपनीज़ पे था रॉ मटेरियल की कॉस्ट के हवाले से भी। लेकिन उसके बाद फिर रिकवरी हमें नज़र आई है और अब आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है और दोबारा से वो लेवल जो कि 2021 के आसपास थे उनके करीब पहुंच चुकी है। डे रेंज की बात करें तो 172 आज इसका लो रहा और 150 182 रुपये 52 पैसे इसका हाई रहा, जबकि 52 वीक्स में देखें
तो 119 रुपये 99 पैसे इसका लो, जबकि 249 रुपये इसका हाई रहा। अब इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है वो है सुनहरी बैंक लिमिटेड SNBL। और शरिया कंप्लायंस की बात करें तो जो बैंकिंग सेक्टर में से ये जो बैंक है वो एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लायंस इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। एनुअल रिजल्ट के साथ इसने ₹1.5 का यानी 15% डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं दिया था, तो यही ₹1.5 का डिविडेंड इसका टोटल डिविडेंड कहलाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। चूँकि दिसंबर में ही बैंकिंग सेक्टर की सारी कंपनीज का ईयर एंड होता है, सेम गोज़ फॉर SNBL, इसलिए ये इसका एनुअल रिजल्ट था। अब EPS की बात करें तो पिछले साल की EPS के मुकाबले में लगभग 23% की डिक्लाइन देखने को मिली है। ₹5.35 लास्ट ईयर की EPS थी, जो इस साल कम होकर ₹4.13 रहेगी। बुक क्लोजर डेट की बात करें तो इसकी बुक क्लोजर डेट है 5 मार्च 2026। एक्स डेट इस लिहाज से बनती है 3 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 2 मार्च 2026। करंट प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आज के दिन जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी ₹24.29। और इस पर डिविडेंड ROI की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स लेते हैं इस प्राइस के ऊपर SNBL के, तो उन पर पर शेयर ₹1.5 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो बनता है लगभग ₹6175 बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो इसकी बनती है 6.18%। इसके बाद अगर हम इसके हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो 2021 में ₹2.59 की अर्निंग के साथ ₹1.5 का डिविडेंड था। 22 में ₹1.71 की अर्निंग के साथ ₹1 का डिविडेंड। 23 में इसकी अर्निंग में इजाफा हुआ, ₹5.51 की अर्निंग और ₹3 का डिविडेंड। 24 में इसकी अर्निंग ₹5.35 और अगेन ₹3 का डिविडेंड। और 25 में इसकी अर्निंग में डिक्लाइन हुआ और ₹4.13 की अर्निंग के साथ ₹1.5 का इसने डिविडेंड अनाउंस किया। प्राइस मूवमेंट की अगर बात करें पिछले 5 सालों में, तो आप देख सकते हैं कि 2024 के बाद मुसलसल बैंकिंग सेक्टर तकरीबन सारा ही सिमिलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है। और सारे बैंक्स जो हैं वो 24 के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए ऊपर गए, तो वही आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। और इस वक्त ये पिछले कुछ अर्सा पहले इसकी प्राइस 30 के करीब गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर इसमें डिक्लाइन आया और एज ऑफ नाउ ये ₹24.29 पे ट्रेड हो रही है। आज के दिन ₹2.26 यानी 8.5% का एक बड़ा डिक्लाइन इसके अंदर आया। आज के दिन जो ओवरऑल एक नेगेटिविटी रही उसका असर इस कंपनी के शेयर पे भी हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। और आज के दिन जो हाई इसका रहा वो ₹26.70 और लो रहा वो था ₹24। तो लो के काफ़ी करीब जाके ये आज क्लोज हुआ है। 52 वीक्स का हाई इसका ₹32.98 था और 52 वीक्स का जो लो था वो था ₹13.96। तो ये थी वो 3 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स और उसके साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।